स्टूडेंट्स आपके सामने है, पार्ट सुन लें वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, क्लास 12th एनसीईआरटी बुक। वैसे तो और भी बहुत सारे राइटर्स की किताब में ये क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी से लिया गया एक पार्ट वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड आपके सामने लिखा हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप मीनिंग समझ लें हिंदी में। क्लासिफाई दैट मीन्स वर्गीकृत करें, बांटें। द फॉलोइंग निम्नलिखित एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश और सदिश राशि में बांटें। किसको बांटें? इन फिजिकल क्वांटिटीज को बांट दें, वर्गीकृत कर दें। यानी कहने का मतलब है इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में जो यहां पर लिखे हुए हैं, कौन स्केलर क्वांटिटीज है और कौन वेक्टर क्वांटिटीज है, अलग अलग करें। यही तो क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। बच्चे यहां भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो परेशान नहीं होना चाहते हैं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से एक एक करके देखें। यहां पर 5 ये फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, इसके बारे में समझ लेना है। देखो पहला फिजिकल क्वांटिटी देखो टाइम पीरियड है। ध्यान रखना, टाइम पीरियड को हिंदी में आवर्त काल बोलते हो, यानी टाइम को मेजर करने वाला, ठीक है ना, टाइम से रिलेटेड। वैसे भी इसका यूनिट आप लेते हो तो सेकंड। और देखो ध्यान रखना, इस टाइम पीरियड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, या डायरेक्शन लेस है। हाँ, मैग्नीट्यूड होता है 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। पर 20 सेकेंड्स जो बोले ना, 20 मैग्नीट्यूड है, सेकेंड्स यूनिट्स है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम इसके बारे में कहेंगे कि यह हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहां मैं लिख देता हूं, पहला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड लिख देता हूं। यहां पर यह एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहाँ पर कोई इंक्लूड नहीं होता है इसमें, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए आप इस टाइम पीरियड को स्केलर क्वांटिटी में रखना। फिर देखो दूसरा है डिस्टेंस। दूसरा क्या है? डिस्टेंस। प्राय दो शब्द, दो वर्ड उभर कर आते हैं, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान में रखना है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एक छोटा सा ग्राफ से आपको समझा देता हूं, कुछ सेकेंड्स में समझा देता हूं। देखो टाइम नहीं लूंगा यहां पर। देखो एक पार्टिकल ए है, या किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है, या पार्टिकल देखो पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट को मैंने बी कहा, तो ए से बी को मीट कर देते हैं। देखो बी पॉइंट यहां है,
ए पॉइंट यहां है, तो ए से बी यह जो है ना ए टू बी, इसके पास डायरेक्शन है। ये डिस्टेंस ए बी जो होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके साथ डायरेक्शन आ जाता है। और डायरेक्शन एक ऐसा डिस्टेंस जो डायरेक्शन लिए हुआ हो वह डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन आप यदि या कोई पार्टिकल देखो इस पाथ से क्या है, मूव कर रहा है, और देखो वह पॉइंट बी तक पहुंचता है। ये जो यहां पर एक मैं पॉइंट सी ड्रॉप कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये पार्टिकल देखो ए टू बी गया, भाया सी हो गई। तो ध्यान रखना इस पाथ पर हर एक पॉइंट पर जो है ना, हर एक पॉइंट पर इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। मान लो कि पॉइंट ये है, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन को ड्रॉप कर दो, या टेंजेंट लाइन का जो डायरेक्शन है ना, वही उस पार्टिकल का डायरेक्शन है एट दैट मोमेंट। पार्टिकल मान लो इस पॉइंट सी पर है, यहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप करो, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन देखो, एरो हेड उसके डायरेक्शन को दिखाता है। फिर एज्यूम करो यह पॉइंट है, इस पॉइंट कोई अलग पॉइंट है, या इस पॉइंट पर देखो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉप करना है। टेंजेंट लाइन जो दिखाता है ना, और डायरेक्शन को दिखाता है और उस मोमेंट पर दिखाता है, जिस मोमेंट पर आप उसका डायरेक्शन फाइंड कर लेना चाहते हैं। तो आप देखोगे कि ए टू बी यदि भाया सी होकर जाते हो ना, हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कहने का मीनिंग है कि उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। इस तरह से ए टू बी भाया सी यह एक डिस्टेंस बतलाता है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वह डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके पास डायरेक्शन है, हम डायरेक्टली इसके डायरेक्शन को बोल सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इस डिस्टेंस को मैं स्केलर क्वांटिटी कह देता हूं। कह देता नहीं हूं, बल्कि होता ही है। फिर देखो थर्ड, देखो फोर्स, ध्यान रखना फोर्स। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसके पास डायरेक्शन। जैसे कोई ग्रेविटी के अंदर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रहा है, तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या है, वह बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन बॉडी में मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है वही फोर्स का डायरेक्शन है। सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया यहां पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फोर्स के साथ डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो है ही है। मान लो किसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट होता है,
10 जो होता है मैग्नीट्यूड है, न्यूटन जो है फोर्स को मेजर करने का यूनिट है, और उसके पास डायरेक्शन है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिख दिया यहां पर वेक्टर VECTOR। ठीक है, यह टाइम पीरियड है, डिस्टेंस है, फोर्स है, और चौथा वेलोसिटी है। तो देखो वेलोसिटी जो है ना, जिसको हिंदी में वेग कह देते हो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान रखना, दो वर्ड में यहां पर बोलता हूं, एक स्पीड, दूसरा वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस स्केलर है और उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हो, स्पीड एक स्केलर इसीलिए होता है। और वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन लिए हुए होता है, इसलिए वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां लिख देता हूं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो वेलोसिटी देख लिया, अब नेक्स्ट एक टर्म है वर्क डन, जिसको हिंदी में कार्य बोलते हो, वर्क डन इन इंग्लिश। विद्यार्थियों, वर्क डन जो होता है ना, यह एक मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। रही बात ऐसा क्यों, लिखो, दो वेक्टर्स के बीच दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक प्रोडक्ट दो टाइप से इसका लिया जाता है, जानते हो क्या सब? एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स है, उसके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे यहां पर मैं वर्क डन लिख देता हूं। वर्क डन जो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, देखो, डिस्प्लेसमेंट। यहां ध्यान देना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच देखो डॉट दिया है, यहां डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। और क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है? देखो, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन जो ही इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है या स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है, प्रोडक्ट के बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी देता है। इसलिए वर्क डन के बारे में लिख दिया कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूला को भी, वर्क डन जो होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से 1 by 1 करके शवों के बारे में डिस्कस किया। ये दी 5 फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके सामने डिस्कस किया। और आप ध्यान में रखना बच्चों, आप एनर्जेटिक बनी रहना। जानते हो बार बार मैं एनर्जेटिक क्यों शब्द यूज करता हूं, प्राय बहुत सारे क्लास में यूज करता हूं। इसका कारण है, आप एनर्जेटिक हो ना, एनर्जी लेवल को बिल्डअप किए हुए हो ना, तो आप सोच से पॉजिटिव बने रहोगे, थॉट आपका पॉजिटिव रहेगा। और यदि थॉट से पॉजिटिव हो ना, तो वह आपको सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। थॉट का पॉजिटिव होना, यानी यूं कहो, आप जीवन में
बस कल ही सक्सेस करने जा रहे हो, सफलता कल आपको मिलने वाली है। यानी यूं समझो, एक कदम आप सफलता से दूर हो, सक्सेस से दूर हो। 1 step apart from you, आपसे एक कदम ही मात्र दूर है। इसी के साथ फिर आऊंगा, कह देता हूं आपको, एक नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस नए होंगे। वेरी गुड।